मोदी नीतीश की जोड़ी सब कुछ फाइनल करती जा रही है। एक के बाद एक ऐसे ऐलान कर रही है जिसका पब्लिक पे इंपैक्ट दिख रहा है। अकाउंट में 10,000 रुपए की मदद चली गई कि अपना अपना बिजनेस शुरू कीजिए, अच्छा कीजिएगा तो और मदद देंगे। यानी एक एक चीज उनके पक्ष में जाती दिख रही है, लेकिन वहां इंडी वाले सोए पड़े हैं। भाई मोदी नीतीश ने पहली चुनौती को पार कर लिया। एनडीए ने सीट शेयरिंग फाइनल कर दी है, लेकिन उसको भी लेकर तमाम बातें चल रही हैं जिसके बारे में फैक्ट से आज आपको बताऊंगा। इस दौड़ में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पिछड़ गए। इंडी गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग ही फाइनल नहीं हो पाई है। आजकल के दावे चल रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इधर बिहार चुनाव चल रहा है, उधर राहुल गांधी की विदेश यात्रा ही खत्म नहीं हो रही है जी। राहुल गांधी को बिहार चुनाव से कोई मतलब नहीं है क्या जी? ये बीजेपी पूछ रही है। और अब तो आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं का सब्र भी जवाब देने लगा है। दोनों तरफ के नेता कह रहे हैं कि अरे सीट शेयरिंग जल्दी कीजिए ना भाई, क्योंकि नॉमिनेशन में बहुत कम दिन बचा है। इधर इंडी गठबंधन के नेता एनडीए की सीट शेयरिंग पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी ने जेडीयू से बड़े भाई का पद छीन लिया है। सीट शेयरिंग के अलावा सीएम फेस को लेकर भी एनडीए को एज दिखता है। एनडीए का सीएम फेस क्लियर है बॉस कि नीतीश कुमार सीएम फेस है, लेकिन इंडी गठबंधन ने ना सीटें तय की हैं, ना उनका अभी तक सीएम फेस तय है। भाई वो कहीं नहीं रहे खुल के कि भाई हम जीतेंगे तो तेजस्वी को बनाएंगे। तेजस्वी यादव खुद ही माने बैठे कि मैं बन जाऊंगा। मोदी नीतीश की जोड़ी सब कुछ फाइनल करती जा रही है। एक के बाद एक ऐसे ऐलान कर रही है जिसका पब्लिक पे इंपैक्ट दिख रहा है। अकाउंट में 10,000 रुपए की मदद चली गई कि अपना अपना बिजनेस शुरू कीजिए, अच्छा कीजिएगा तो और मदद देंगे। यानी एक एक चीज उनके पक्ष में जाती दिख रही है, लेकिन वहां इंडी वाले सोए पड़े हैं। बाद में रोएंगे कि एसआईआर हो गया इसलिए हार गए। एनडीए के सीट बंटवारे में किसको कितनी सीटें मिली हैं, बीजेपी और जेडीयू किसने ज्यादा बड़ी कुर्बानी दी है, सीटों को लेकर बड़े भाई की भूमिका में कौन है, सीट शेयरिंग के बाद भी किसकी नाराजगी खत्म नहीं हुई है, यह सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन इंडी गठबंधन पर कौन सा नया बम फूट गया है? राहुल गांधी हाइड्रोजन बम का नाम ही लेते रह गए। उधर बिहार में उनके गठबंधन पर मुसीबत का कौन सा विस्फोट हो गया, पहले वो सुनिए। आईआरसीटीसी के घोटाले के मामले में लालू परिवार फंस गया है भाई। कोर्ट ने लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। घोटाले में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी तीनों के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। पहली नजर में कोर्ट ने यह मान लिया है कि इस केस में आरोपियों के खिलाफ मामला बनता है। यानी बिहार चुनाव से ठीक पहले कोर्ट के इस फैसले का चुनाव पर बड़ा असर पड़ने जा रहा है। भाई कोर्ट कह रहा है कि प्राइमा फेसी दिख रहा है लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों के खिलाफ मामला बनता है। अब बताइए क्या ही होगा? वहां तेजस्वी यादव कह रहे थे कि नौकरी दूंगा। यहां जिनको नौकरी देने के मामले में घोटाले करने का आरोप लग रहा है, जमीन लेने का आरोप लग रहा है, उसमें कोर्ट कह रहा है कि पहली नजर में लग रहा है कि मामला बनता है। सवाल यह है कि क्या लालू परिवार अब फंस गया है चुनाव के पहले, और अब उनको मुसीबत के वक्त में सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी, और क्या इसका सीट शेयरिंग पर असर पड़ेगा? भाई कांग्रेस कहेगी कि आप तो टेंटेड हैं बॉस, कोर्ट ऐसा बोल दिया, कम सीट लीजिए। तेजस्वी यादव पता नहीं जीत के भी मुख्यमंत्री बन पाए ना बन पाए, लोग कहेंगे कैसे आपको बनाएंगे बॉस, आप पे तो ऐसा हो रहा है। लालू परिवार और बाकी पार्टियां इसे लेकर क्या कह रही हैं आज आपको दिखाऊंगा। प्रशांत किशोर की भी बात होगी। क्या प्रशांत किशोर आरजेडी के गढ़ राघोपुर से तेजस्वी यादव को हराने उतरने वाले हैं? बहुत है भाई बिहार में हलचल, एकदम जबरदस्त। सब दिखाता हूं, पहले एक झलक देखिए ना। जब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी। क्योंकि दलितों पिछड़ों की आवाज है, इसलिए लालू यादव जी के परिवार को परेशान किया जा रहा है। तो अभी दोषी नहीं है, न वो न उसमें शामिल कोई, पर एक चीज तो है, टाइमिंग दोषी है। रेलवे के होटल में भी भ्रष्टाचार। कितना लूटेंगे लालू प्रसाद उनके परिवार? इंडी गठबंधन सोच रहा था कि बिहार के चुनाव में मोदी को घेर लिया है। राहुल गांधी यात्रा करके आ गए, तेजस्वी यादव ने अलग यात्रा निकाली, सबको सरकारी नौकरी देने का दांव खेल दिया। हमने आपको पाठशाला में बताया कि पॉसिबल ही नहीं है बॉस, कैसे सबको सरकारी नौकरी दे दीजिएगा करोड़ों लोगों को। लेकिन यहां उल्टा ही गेम चल रहा है। बीच चुनाव में इंडी गठबंधन को झटके पर झटके लगने शुरू हो गए। राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे चुनाव आयोग पर वोट चोरी के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के आरोपों को लेकर जांच की मांग वाली याचिका आज खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि चुनाव आयोग के पास जाओ उधर। दूसरा झटका इंडी गठबंधन को तब लगा जब लालू परिवार के बीच चुनाव में कानूनी केस में फंसने की खबर आई। इस केस में आज तय हो गया कि लालू परिवार पर मुकदमा चलेगा। दूसरा केस चल ही रहा है सो अलग। दो केस में लालू परिवार बीच चुनाव में फंस गया बस। ऊपर से सोशल मीडिया में लोग लालू यादव की कौन सी फोटो और वीडियो शेयर कर रहे हैं और मजाक बना रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। तीसरा झटका इंडी गठबंधन को तब लगा जब उनकी सीट शेयरिंग अब तक फाइनल नहीं हो पाई और उधर एनडीए ने सीट शेयरिंग भी कर ली। एनडीए अपनी लिस्ट जारी करने की तैयारी कर रही है जबकि इंडी वाले सीट शेयरिंग में फंसे हुए हैं। सीट एक दूसरे को बांट नहीं पा रहे। ये मिलकर सरकार चलाएंगे अगर जीत गए तो। सबसे बड़ा झटका तो आज इंडी गठबंधन को तब लगा जब लालू परिवार बीच चुनाव में बवंडर में फंस गए। आज आईआरसीटीसी घोटाले का जो आरोप लगा हुआ है उस मामले में लालू यादव के परिवार की दिल्ली में पेशी थी। लालू परिवार में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। लालू जी व्हील चेयर पे पहुंचे। इतनी इनकी तबीयत खराब किया। ये बताऊंगा अभी इसको लेकर क्या चल रहा है। उधर सीबीआई ने इस केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप लगाए थे। जबकि लालू, राबड़ी, तेजस्वी तीनों की तरफ से दलील दी गई थी कि सीबीआई के पास केस में मुकदमा चलाने के लायक सबूत ही नहीं है। झूठे बोल रहे हैं ये लोग। लेकिन बॉस, कोर्ट से लालू परिवार को झटका लग गया। कोर्ट ने मामले में आरोप तय कर दिए और जब ये आरोप तय हो रहे थे तब पूरा लालू परिवार कोर्ट में मौजूद था। आरोप तय होने का मतलब यह है कि लालू परिवार पर मुकदमा चलेगा। अक्टूबर के आखिर में इस मामले में ट्रायल शुरू हो जाएगा। यानी जब बिहार का चुनाव अपने पीक पे जा रहा होगा तब लालू परिवार को आईआरसीटीसी घोटाले में कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन कानूनी लड़ाई को लालू परिवार ने बीजेपी की साजिश बता दिया। ये तो सिंपल है ना बॉस। सीधा कह दीजिए बीजेपी ने फंसा दिया है। कोर्ट कह रहा है आरोप जो है वो तय हो गया, मामला चलेगा। ये कह रहे हैं कि बीजेपी फंसा रही है। तेजस्वी यादव ने इसे अमित शाह से जोड़ दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमको धमकी दे रहे थे कि चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते हैं। इसमें बिहारी क्या बॉस? करप्शन का आरोप लग रहा है, आप उसको बिहारी का तमगा दे रहे हैं। कोर्ट कर रहा है, प्राइमा फेसी लग रहा है, मामला बन रहा है और आप उसको बिहारी से जोड़ रहे हैं। बिहारी कौन ऐसा काम करता है जी? कोर्ट में पेशी के बाद वहां से निकलते हुए तेजस्वी यादव क्या बोल रहे थे, सुनिए जरा। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे जी। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे जी, जब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। चुनाव से पहले बात खत्म हो जाएगी और हम हमेशा अपने पथ को चुना है जी, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है जी। अच्छा, दोनों तरफ से सिक्का जो है वो इनके हिसाब से पलटना चाहिए। वो शोले वाला सिक्का है इनके पास। तो उछाले आइए, बोले हेड्स तो हेड्स ही आएगा। अभी आरोप तय नहीं होते, मामला कोर्ट में नहीं चलता तो रैली में कहते कि अगर हम बेईमानी किए हैं, हम घोटाला किए हैं तो हमको उठा के अभी तक जेल में क्यों नहीं डाले, कोर्ट में केस क्यों नहीं चलवा पाए। अब कोर्ट कह रहा है कि भाई केस चलना चाहिए तो कह रहे हैं कि अभी चुनाव है इसलिए को हो रहा है। शोले का सिक्का है इनके पास, उछालेंगे हर बार यही जीतेंगे तर्क में। लालू परिवार ने इसे बीजेपी की साजिश बता दिया। लेकिन यह राजनीति अपनी जगह और कोर्ट केस अपनी जगह है बॉस। आज कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले के आरोप में सीबीआई के सबूतों को देखने के बाद लालू और उनके परिवार के लिए क्या कहा है, सुनिए जरा। कोर्ट ने यह माना कि पहली नजर में यह लगता है कि लालू यादव की जानकारी में सब कुछ था और होटल का ट्रांसफर लालू यादव की दखलंदाजी की वजह से हुआ। सुन रहे हैं, कोर्ट कह रहा है भाई कि इनको सब पता था, ऐसा लग रहा है प्राइमा फेसी। कोर्ट ने यह भी माना कि लालू यादव के फैसलों की वजह से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। कोर्ट ने माना कि पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई, आरोपियों को स्टेज पर डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया को बदल दिया गया। कोर्ट ने माना कि उनकी नजर में यह फ्रॉड छिपा नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट संभावना है कि बिक्री के समय भूमि का मूल्यांकन कम किया गया और फिर जमीन लालू यादव के हाथों में चली गई। कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किए। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए। आरोप है कि यह घोटाला उस वक्त हुआ जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे और इस दौरान भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी ने पुरी और रांची के बीएनआर होटल के संचालन और रखरखाव के लिए निजी कंपनियों को ठेका देने की प्रक्रिया शुरू की। सीबीआई के मुताबिक इस टेंडर प्रक्रिया में कथित रूप से हेराफेरी हुई, जिससे सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को ठेका मिल सके। बदले में उस कंपनी ने लालू परिवार से जुड़ी एक बेनामी कंपनी को कीमत से कहीं कम दाम पर जमीन दी। यह जमीन कथित तौर पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़ी कंपनियों के नाम ट्रांसफर कराई गई थी। अब इसी मामले में मामला कोर्ट में है और कोर्ट कह रहा है प्राइमरी फेसी लग रहा है बॉस कि ये सब हुआ है। अब देखते हैं चलेगा केस तो क्या होता है, लेकिन कोर्ट कह रहा है ना भाई, एक नजर में तो लग रहा है कि सबूत है मामला चलाने लायक। सारे सबूतों को देखने के बाद कोर्ट ने लालू यादव के परिवार पर आरोप तय किए, लेकिन कांग्रेस के नेता अभी भी लालू यादव का बचाव करने में लगे क्योंकि वहां सेटिंग गेटिंग है। कांग्रेस के नेता कोर्ट के फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, सुनिए एक बार। और कोर्ट मैनेज्ड है, दबाव में तो है ही है कोर्ट। और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता तो समझा जा सकता कि अदालतें कितने दबाव में हैं। लालू यादव जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और सामाजिक न्याय के ठीक विरोध में बीजेपी है, क्योंकि दलितों पिछड़ों की आवाज़ है, इसलिए लालू यादव जी के परिवार को परेशान किया जा रहा। तो अभी दोषी नहीं है, न वो न उसमें शामिल कोई, पर एक चीज तो है, टाइमिंग दोषी है। न्यायालय के प्रति मेरा भरपूर सम्मान, पर न्यायालय के संज्ञान में ये नहीं है कि वहां 11 तारीख को द्वितीय चरण के मतदान है और उसके बाद आपने ये लगाई इतने दिन से। नवंबर में 11 नवंबर को मतदान होना है, पहले चरण में उसके पहले होना है, और आप आज चार्जशीट फ्रेम कर रहे हैं। यानी इनके हिसाब से अदालतों को इलेक्शन कमीशन से बात करके तब काम करना चाहिए कि अच्छा आप चुनाव घोषित कर दिए तो अच्छा चार्जशीट फ्रेम नहीं हो सकता, आरोप तय नहीं हो सकते। अब एक काम करते इलेक्शन के बाद करेंगे, ऐसा चलेगा क्या?